हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। और मैंने जैसे पहले ही बताया, इस वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। जितने भी क्वेश्चन है मैंने अब तक करवाए, सभी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जरूर देख लेना। और साथ में आप लोगों को बता दूं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है जो कि आगे जाके चैप्टर्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है एक ही क्वेश्चन ना, एक एक क्वेश्चन कोई भी स्किप मत करना। ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखने में आप अगर आप सोल्व कर पा रहे हो ठीक है, लेकिन उसको एक बार फिर भी सोल्व अपने हाथों से कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। एडजस्टेड परचेस, शुरुआत में ही हमें एडजस्टेड परचेस दे दी गई 6,60,000। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सेल्स दिया हुआ है 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक 50,400। carriage, freight and carriage inward 3,600, wages 6,000, freight and cartage outward is 2,000 rupees। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एडजस्टेड परचेस है। एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या होता है कि चीजों को आप लोगों ने, कुछ चीजें आप लोगों ने पहले ही एडजस्ट कर ली है। ठीक है, क्या क्या एडजस्ट किया होगा? ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ बच्चे कहने लगे सर स्टॉक अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके एडजस्ट परचेस के अंदर नहीं आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज को हाईलाइट रखिएगा। ये चीजें नहीं आती हैं कि जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो चीज हम लोग काउंट नहीं करते। सो एडजस्टेड परचेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग फॉर्मेट बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत में लिख देते हैं एडजस्टेड परचेस। अब एडजस्टेड परचेस के आने की वजह से ना तो हमें ओपनिंग स्टॉक की जरूरत है, ना ही हमें परचेस की हमें जरूरत है। ठीक है, सीधा का सीधा हम लोग क्या लिखेंगे? एडजस्टेड परचेस 6,60,000। क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग नहीं लिखेंगे, आज ही लिख देते हैं बाय सेल्स इज 7,44,000 रुपीज। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं लेंगे। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, इसको हम लोग जरूर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड 3,600 रुपीज। वेजेस, जी हाँ बिल्कुल लेंगे वेजेस। सैलरी होता, सैलरी नहीं लेते हम लोग। ठीक है, और फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड यानी कि सेल्स के लिए है ये, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो 6,6,966 को हम लोग माइनस कर देते हैं। ये कहाँ से आया? ये भाई आया यहाँ से। ये लीजिए, इनको ऐड किया और मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, चलो 400 4 एंड 4 3 7। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज 7,44,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया हुआ है और क्या नया था। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।